क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों, राइट डाउन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक and the trolley system as shown in figure full stop, if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04 question mark what is the tension in the string? What is the tension in the string? Take G is equal to 10 meter per second square. Neglect the mass of the string. ठीक है बेटा, ये आपके पास एक सरफेस है इस तरीके से, ठीक, और इस पे एक ट्रॉली है, ट्रॉली इस तरीके से है, एक ये ट्रॉली है ऐसे, ठीक। ये ट्रॉली कितने केजी का है? 20 केजी का। ये फिगर आपके पास गिवन है, ये ट्रॉली 20 केजी का है और यहाँ पर आपके पास एक पुली लगा हुआ है, ठीक है, एक पुली लगा हुआ है, ठीक। अब क्या हो रहा है, इस पुली से एक धागा आया हुआ है कुछ इस प्रकार से, इस पुली पर से ट्रॉली से होते हुए एक धागा आया है और यहाँ पर एक मास लटका हुआ है जो कि कितने केजी का है? 3 केजी का है, 3 केजी का है और नीचे जो फोर्स लगा रहा है वो 30 न्यूटन का है। वो ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है और ये ए एक्सेलरेशन के साथ इधर जा रहा है और साथ में एक काइनेटिक फ्रिक्शन इधर पीछे लग रहा है एफ के। ये फिगर आपके पास गिवन है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि फ्रिक्शन का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ये है। ऐसा ही क्वेश्चन एक काजल नाम की लड़की भी शायद हमें भेजी थी, यही था क्या बेटा कि ऐसा ही कुछ था? सर ऐसा ही था ना। चलो एक बता देते हैं, ऐसे लगा लेना। क्या करना आपके पास, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इस बॉडी को, फिर ट्रॉली को, ठीक है। तो पहले बॉडी को ध्यान देंगे। ये बॉडी नीचे आ रही है, तो ये बताओ नीचे आ रही है तो अपरेंट वेट बढ़ेगा या घटेगा? पहले तो टेंशन में बात कर लें, यहाँ टेंशन टी बोल लें, यहाँ भी टेंशन वही होगा टी। नीचे आ रही तो अपरेंट वेट घटेगा, कितना होगा जल्दी बताओ? टी बराबर इसका m कितना है? 3 इंटू जी, वही 30 हो जाएगा टोटल। 3 इंटू 10 mg माइनस ma, m कितना हो गया? 3 इंटू a एक्सेलेरेशन के साथ नीचे आ रहा है, m इंटू a, ठीक है। मतलब t बराबर कितना मिल गया? 30 माइनस 3a। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 हो गया। अब अगर हम दूसरे की बात करें, इस वाले बॉडी की, अगर ये बॉडी इधर जा रहा है तो हमारे पास, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, जो टेंशन होगा इस बॉडी के अंदर, इसके अंदर तनाव जो होगा वो किसके वजह से होगा? पहले तो ये एक्सेलरेट कर रहा है उसके वजह से भी होगा, प्लस एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा उसके वजह से भी तो तनाव होगा। अगर हवा में छोड़ दे किसी चीज को तो आसानी से चला जाएगा, और जमीन से रगड़ करके जा रहा है तो एक फ्रिक्शन भी काम कर रहा होगा। इसका मतलब यहां जो टेंशन होगा केस नंबर 2 में, ये जो टेंशन होगा वो किसके वजह से होगा? एक तो उसकी एक्सेलरेशन की वजह से, मतलब उसकी फोर्स की वजह से होगा, m इंटू ए। एम कितना हो गया? 20 इंटू ए, 20 इंटू ए, प्लस एफ के की वजह से भी होगा,
है कि नहीं? अगर ये भाई साहब नहीं होते तो ये ट्रॉली कहाँ होता? हवा में होता, तब एफ के नहीं लग रहा होता, है ना? ये स्विच, कृपया स्विच बंद कर दीजिए, हाँ, क्योंकि यहाँ लाइट आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में तो एफ के दिया नहीं है। एफ के निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। एफ के मैं यही निकाल लेता हूँ, इसके नीचे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एफ के कैसे निकलेगा समझने का प्रयास करिएगा। तो हम लोग जानते हैं एफ के इज इक्वल टू होता है म्यू के इंटू आर, होता है क्या? और आर इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो? एम जी। आर किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर। इधर अगर आर लग रहा होगा तो एम जी किधर लग रहा होगा? नीचे, ठीक है। अब म्यू के की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? 0.004 इंटू एम कितना है? 20 इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 10 लेना है। कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? एफ के की वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया कितना? 208 आ जाएगा, 8 न्यूटन। तो रख लेते हैं इसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा बच्चों? T इज इक्वल टू 20A प्लस 8 मिलेगा। अच्छा, इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन, कौन कौन सा? सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, देखो t बराबर ये है और t बराबर ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। 30 माइनस 3a इज इक्वल टू 20a प्लस 8। बताओ कितना आएगा? अरे कितना आएगा बच्चों जल्दी बताओ? 5a इज इक्वल टू 22, है ना? 3 और 2 इधर क्या हो जाएगा? 5a, और ये इधर आएगा तो 30 माइनस 8 कितना हो गया? 22। a बराबर कितना हो गया? 22/5, काट लो कितना आएगा? 4.5 ना? अच्छा 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा था? पहला पूछ रहा था व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन कितना लग रहा है वो भी बता रहा है, और व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन तो पता चल गया 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन निकालना है तो आप क्या करोगे? चाहे इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपके पास? t इज इक्वल टू 30 माइनस 3a, t इज इक्वल टू 30 माइनस 3, a की वैल्यू कितना था बच्चों? a की वैल्यू मैं डायरेक्ट रखूँ 22/5, 22/5 हमको अच्छा लगता है इस तरह से लिखने में। ये होगा 3 पंजे 15, 150 माइनस से कितना हो गया? 66, है ना? अपॉन में 5, t बराबर कितना होगा? माइनस करो 4, और यहाँ बचा कितना? 14, 54 है 84 अपॉन में 5 काटो कितना आएगा? कितना होगा जल्दी बोलो? 16.8 क्या? न्यूटन। क्यों? क्योंकि टेंशन क्या है? एक फोर्स है, किस में लगने वाला? धागे में लगने वाला। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेमेंस का है। देखिएगा, 2 blocks of masses 50 kg and 30 kg, 2 blocks of masses 50 kg and 30 kg and 30 kg connected by a massless string, connected by a massless string,
connected by a massless string, string, string. Massless string passes over a light, passes over a light, passes over a light, frictionless pulley, frictionless pulley, and rest on two smooth planes, and rest on two smooth planes, rest on two smooth planes inclined at an angle of 30 degree and 60 degree, inclined at an angle of 30 degree and 60 degree respectively with horizontal, respectively with the horizontal, determine the acceleration of the two blocks, determine the acceleration of the two blocks acceleration of the two block and the tension in the string, and the tension in the string tension in the string. Take G is equal to 10 meter per second square, take G is equal to 10 meter per second square. ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर टेंशन लग रहा है T। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा सा मास है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, समझाने में आपको आसानी रहेगा। ये थोड़ा बड़ा वाला है, ठीक है। ये कितने केजी का है? 50 केजी का, और एक 30 केजी का। थोड़ा समझना बच्चों, ऐसे आपके पास कुछ फिगर बना हुआ है और कह रहा है कि इसमें एक्सीलरेशन निकालिए और क्या निकालिए? टेंशन टी की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों आप बताओ, अगर ये 50 केजी का है और ये 30 केजी का है तो आपको कैसा ये महसूस होगा जाते हुए? आपको लगेगा ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसा लगेगा? अब देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल लगने के हिसाब से चलता है, जो आपको लग रहा है वो इसके हिसाब से चलता है। तो ये 50 केजी का है, मैं कंपोनेंट तोड़ने का खेल खेलूंगा यहाँ पर। ये हो गया 50 केजी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 ग्राम दिया कि केजी दिया हुआ है? 50 केजी दिया हुआ है, अच्छा ठीक है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 50 इंटू जी, अरे एम जी, एम इंटू जी, ठीक है। अब थोड़ा समझना बच्चों, इसमें क्या क्या हम बात करते हैं। पहली कहानी कि ये बॉडी इधर की ओर आ रही है, तो एक कंपोनेंट ऐसे टूटेगा और एक कंपोनेंट नीचे टूटेगा। अब कंपोनेंट सीखना कैसे टूट रहा है, ऑलरेडी हमने सिखा चुके हैं कंपोनेंट कैसे टूटता है। यहां पर ये एंगल आपके पास क्या होगा? ये 30, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। कैसे होगा मैं आपको अलग से तोड़ के दिखा देता हूँ वो कैसे 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। ये 30 है, यहाँ पे ये बॉडी ऐसे जा रही है, एक ऐसे एक ऐसे, यही तो हो रही है। ये वाला लाइन को ऐसे सीधा खींच दो, ठीक है, और एक ये ऐसे जा रही थी, ठीक। समझने का प्रयास करो, समझ में आ जाएगा तुरंत। तो क्या होगा? ये 30 है तो ये कितना होगा? 90, ये 90 तो ये कितना? 60, और ये दोनों एंगल टोटल 90 है तो ये एंगल कितना होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया एंगल 30। तो इसका नाम क्या होगा जल्दी बताओ? इस साइड का नाम क्या होगा? थीटा से सटा हुआ साइड किस में टूटता है? कॉस में। तो इसका नाम क्या होगा? 50g कॉस थीटा, और इसका नाम क्या होगा? 50g साइन थीटा। और ये बॉडी इधर की ओर जा रहा है वो एक्सेलरेट करते हुए। पहली बात समझ में आई। दूसरे वाले का कंपोनेंट तोड़ते हैं, ये पहले का कंपोनेंट हुआ। अब दूसरे वाले बॉडी को देखते हैं। दूसरे वाले का भी कितना है? 30 ग्राम है।
चलो, तो ये भाई साहब ऐसे नीचे आएगा 30g, लिख सकते हैं। वेट कितना हो जाएगा, मास इनटू, ठीक है, हाँ, अच्छा जी। अच्छा, इसका रिएक्शन किधर होगा बच्चों, बता सकते थे कोई? इसका रिएक्शन किधर होता? ठीक इसके सामने होता। तो रिएक्शन से मुझे तो मतलब है नहीं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन आर इधर होता, ठीक है। अब इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक तो रिएक्शन के ठीक सामने और एक इधर, ठीक है। अब इसमें एंगल थीटा कौन सा होगा? इसमें एंगल थीटा आपके पास ये वाला होगा। अब ये भी सर प्रूव करके दिखाई कैसे वो थीटा हुआ आपके पास। देखो इधर वाला सरफेस की बात कर ले, थोड़ा ध्यान दे लो, पहले फिगर समझ लो, फिगर समझ लो बेटा, नहीं तो फिर छापने से कोई फायदा नहीं है, फिगर मेन समझ में आना चाहिए, ऐसा है ना। तो ये आपके पास हो गया एक कंपोनेंट, और ये हो गया आपके पास ऐसे, और दूसरा कंपोनेंट हो गया ऐसे। ये एंगल कितना था? 60। ये कितना होगा? तो ये कितना होगा? 30। ये दोनों मिला के टोटल कितना था? 90। तो ये एंगल कितना होगा? हो जाएगा ना। इस वजह से ये एंगल आपके पास क्या हो गया? 60 डिग्री। तो इसका नाम क्या होगा जल्दी बताओ? 30g cos थीटा, और इसका नाम क्या होगा? 30g sin थीटा। ये बॉडी किधर की ओर जाते हुए नजर आएगी? ए एक्सेलेरेशन के साथ ऊपर जाते हुए हमें महसूस होगी। कोई दिक्कत? अब क्या काम करते हैं? अब दोनों का खेल खेलते हैं, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। चलो, ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं तो अपरेंट वेट बढ़ेगा या घटेगा? ऊपर जाएगा तो घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा। तो बढ़ेगा कैसे? टी बराबर क्या होगा जल्दी बताओ? टी बराबर, अब mg नहीं लेंगे बेटा, इस टी के ठीक सामने वाला वो कहलाएगा ये आपके पास उसका, हाँ ये कहलाएगा 30g sin थीटा प्लस ma, ठीक है। m कितना है? 30 इंटू a। ये बात समझ में आया मैंने क्या किया है ना। जैसे ये आप याद करो, लिफ्ट के केस में ये नीचे वाला mg होता था, ये r होता था। ये बॉडी अगर ऊपर जाती थी तो आप लिखते थे r इक्वल टू mg, ठीक, r के सामने वाला ना, ठीक है, mg प्लस ma लिखते थे। तो अब यहाँ तो हम मान के चलते हैं r हमारे पास ये है, तो इसके ठीक सामने वाला mg की जगह क्या होगा? 30g sin थीटा प्लस m इंटू a, ठीक है। चलो, अब क्या होगा? दूसरी वाली बॉडी क्या बताओ बच्चों? अच्छा, इसमें पहले तो साइन थीटा की जगह वैल्यू रख लेते हैं। साइन कितना है? थीटा की जगह कितना होगा? साइन 60 डिग्री। ओह, कितना हो जाएगा आपके पास? ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला ठीक सामने लेते हैं, ठीक है। तो साइन ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 30g साइन 60 प्लस 30a। t इज इक्वल टू 30g साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बोलो? अंडर रूट 3/2 प्लस 30a। g की वैल्यू हम लोग 10 पुट कर ले, क्या 10 दिया है? g की वैल्यू 10 दिया है। अच्छा चलो, बाद में पुट किया जाएगा, पुट पार्ट बाद में करके काट पीट के बराबर किया जाएगा। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? t बराबर 15√3g प्लस 30a। क्वेश्चन नंबर 1 बोल लेते हैं। ये उस वाली बॉडी का हो गया। इधर वाला बॉडी का बताओ, नीचे जा रहा है तो अपरेंट वेट घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। कितना होगा जल्दी बताओ? t बराबर, इसमें टेंशन बराबर कितना होगा? तो इसके ठीक सामने वाला फोर्स, एक्चुअल वेट कितना हो गया इसके पास? 50g साइन थीटा माइनस m इंटू ए। m की वैल्यू कितना है? 50 इंटू ए। चलो, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों जल्दी बताओ? थीटा की जगह 30 रख लेते हैं। अरे कहाँ गया भाई साहब? थीटा की जगह हम 30 रख लेते हैं। t इज इक्वल टू हो गया 50g साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 50a। काट लो, काटो 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 काटो, कितना हो गया? t बराबर 25g माइनस 50a। इक्वेशन नंबर इसको क्या कर लेते हैं? 2। अब दोनों इक्वेशन देखो बराबर है, ये दोनों क्या इक्वेशन? बराबर है ना, क्योंकि टी भी बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो इक्वेट कर लो, क्या मिलेगा आपके पास? ये मिलेगा, यहाँ कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपके पास 15
√3g प्लस 30a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 25g माइनस का 50a। कोई दिक्कत? 50 को उधर लेते हैं, उसको उधर लेते जाते हैं, ठीक है। कितना मिलेगा 50 और 30 80a इज इक्वल टू 25g माइनस 15√3g। कोई दिक्कत? इसमें से हम क्या करते हैं 5g कॉमन ले लेते हैं। 5g कॉमन लोगे तो कितना मिलेगा 5g कॉमन लिया तो कितना हो गया 5 इधर हो गया और 5 या 15 3√3 बचेगा क्या? थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 80a 5 इंटू जी की वैल्यू 10 रखो 5 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 1.732। सॉल्व कर सकते हैं? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, a बराबर हो गया 5 माइनस क्या? अरे 8 नीचे लिखेंगे ना, अब इसके नीचे 8 लिख देंगे, घबराओ नहीं। तो ये हो जाएगा 5 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3 3 और 2 5 माइनस का क्या बचेगा? हाँ, एक्सेलरेशन बराबर क्या मिला 5 इंटू माइनस का 0.196 19 क्या 5 है कि 6 है? ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 196 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला यहाँ पर ना बच्चा, रिटार्डेशन तो कर ही रहा है। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक हमने जो एक्सेलरेशन के बारे में सोचा था हमने गलत सोचा था। हमने सोचा था कि ये बॉडी किधर जाएगी, नीचे जाएगी और ये ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? ये बॉडी ऊपर जाएगी और ये किधर आएगी, नीचे आएगी। हमारी सोच के विपरीत काम कर रहा है। ठीक है, साथ में आपसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए? टेंशन कह रहा है निकालने के लिए। जब आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया है तो हम इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लें। इक्वेशन नंबर 2 में रख करके टेंशन में निकाल लेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट टेंशन बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो। टेंशन बराबर होगा 25g माइनस 50a। 25g की वैल्यू 10 माइनस 50a, a की वैल्यू 0.12। प्लस लेके चलेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेते। नेगेटिव साइन बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस बॉडी को हम ऊपर समझ लेते जा रहा था वो किधर जा रहा है, स्लाइड करते हुए नीचे जा रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो टेंशन की वैल्यू आ रही है मैं बता देता हूँ, लगभग ये आ रही है 244 न्यूटन, 244 न्यूटन। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, कंपटीशन में भी आता है, बहुत बार आया हुआ है। एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फटाफट। द पुली एंड द स्ट्रिंग सोन इन फिगर, द पुली and the string shown in figure are smooth and of negligible mass ठीक है, and of negligible mass। एक ऐसे यहाँ पे मास m लटका हुआ है, यहाँ से पुली आई, एक यहाँ पे भी कोई मास लटका हुआ है। इस मास की वैल्यू है √2m और यहाँ से एक वेट ऐसे गया, फिर ये पुली यहाँ से गया, यहाँ पे एक और मास ऐसे लटका हुआ है, ये भी आपके पास m है। ठीक है, फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, लिखते चलिए। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम व्हाट शुड बी द एंगल थीटा। यहाँ एक थीटा एंगल दिया है, ये पूछ रहे हैं थीटा कितना होगा। ये सिस्टम अगर पूरी की पूरी इक्विलिब्रियम में है तो अब समझिए, ये आईआईटी में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं सब लोग बहुत आसानी से। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा भाई साहब, पहली कहानी। अगर ये मास सेम है तो दोनों में लगने वाला टेंशन भी क्या होगा,
सेम होगा। मतलब अगर यहाँ टेंशन टी लग रहा है तो यहाँ भी टेंशन क्या लगेगा, टी। यहाँ भी टेंशन क्या लगेगा, टी। और यहाँ भी टेंशन क्या लगेगा, टी। कोई दिक्कत? अच्छा बच्चा दास, ये देखो ये वाला टी इधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में टी लग रहा है जल्दी बताओ? नॉर्थ ईस्ट। दो कंपोनेंट टूटेगा किधर किधर, एक नॉर्थ एक ईस्ट। ये अगर थीटा है तो इसका नाम क्या होगा, इस साइड का नाम, सॉरी 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 थीटा किधर है इसमें, ये देखो थीटा ऊपर वाला एंगल है, ये थीटा है ना, ये थीटा। तो देखो एक कंपोनेंट इधर टूटेगा और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, है ना। तो ये थीटा है तो इस साइड का नाम क्या होगा, आर होगा कि टी, टी कॉस थीटा। उसी तरह से इस वाले को भी देखो, ये वाले भी भाई साहब का भी एक कंपोनेंट किधर किधर टूटेगा जल्दी से बताओ? हाँ, एक ये इधर जा रहा है भाई साहब तो एक नॉर्थ वेस्ट, एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर। अगर ये थीटा तो इधर वाला साइड का भी नाम क्या होगा, टी कॉस थीटा। साइन थीटा वाला तो इधर हो जाएगा, साइन से मुझे मतलब ही नहीं है। चलो अब देख लेते हैं क्या निकालना। थीटा बोल रहा है एंगल निकालने के लिए, एंगल थीटा कैसे निकलेगा समझने का प्रयास करना। देखो बच्चा, नीचे लगने वाला टोटल वेट कितना होगा जल्दी बोलो? √2m इंटू जी, क्योंकि इसका पूरे का मास दिया हुआ √2m। तो नीचे डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स, अगर इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम है तो नीचे डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और ऊपर डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नीचे क्या लग रहा है आपके पास फोर्स, √2mg बराबर ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है जल्दी बोलो? टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, दोनों लग रहे हैं ना। तो √2mg बराबर क्या होगा, 2t कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या पूछा था इसमें से आपके पास, क्या पूछा था? अच्छा चलिए, इसमें आपसे पूछा था थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब हमको भाई साहब mg की बात कर लें। तो ये देखो ये वाला m है, ये नीचे किधर लग रहा होगा, mg ऊपर किसके बराबर होगा, t के बराबर। क्या इस mg को t के बराबर लिख सकते हैं? तो यहाँ पर जो mg है क्या इसकी जगह t लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या मिलेगा, 2t कॉस थीटा, सिंस mg इज इक्वल टू t हो गया, t से t कैंसिल, कॉस थीटा बराबर क्या मिला, √2 अपॉन में 2, काटोगे तो नीचे क्या आएगा, 1/√2। कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं कॉस 45 डिग्री, कॉस से कॉस गायब, थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। IIT में आया हुआ सबसे हलवा सा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगा काम हो गया।